जिस तरह की बातें कर रहे हैं बच्चे के दिमाग में वो पूरा का पूरा छपता है, ट्रांसफर होता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अपने बच्चों को मारते हैं, अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं, तो बच्चों को मारने से पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान एक बार ज़रूर सुनें। वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें बल्कि पूरा देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। देखें नाज़रीन, डांटने के तरीके भी मैं आपको बताऊं। मेरे उस्ताद, मेरे वालिद इग्रामी फरमाया करते थे, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, जो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बानी हैं माशाअल्लाह, और बड़े मुहद्दिस जिन्होंने एक नहीं हजारों आलिम पैदा किए। इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। बेशक हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पूरी बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। तकरीबन 40 साल तक उन्होंने पढ़ाया सुभान बुखारी शरीफ। मेरे वालिद उनके शागिर्द हैं। फरमाते हैं जब वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते किसी से, डांटना होता, हर उस्ताद बच्चे को डांटता है, कभी कुछ बच्चा नाफरमानी कर जाए या मिजाज के खिलाफ बात करे तो उस्ताद डांटता है। बिल्कुल। तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी शागिर्द को डांटते भी गुस्से में तो कहते हैं, ए जन्नती क्या कर रहा है। सुभान अल्लाह। कहते हैं अगर ये जुमला कबूल भी हो जाए तो बच्चा जन्नती हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। लहजे की ये इस्तेमालात औलिया से सीखो मेरे अजीजों। गुस्से पर कंट्रोल उस वक्त तुम्हारे अखलाक मालूम होते हैं जब तुम्हारा गुस्सा उरूज पर होता है। उस वक्त तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने आती है। वो अपने शागिर्दों को डांटते भी तो जन्नती कहकर डांटते हैं, यानी कोई गाली नहीं है, कोई बुरे कलमे नहीं है, बल्कि ऐसा जुमला है कि अगर कबूल भी हो गया उस्ताद की जुबान से, उसकी तो जिंदगी वसूल होगी, उसका बेड़ा पार हो गया। हमारे दरमियान माँ बाप को भी ये चाहिए कि बच्चों को किस तरह के अखलाक आप दे रहे हैं। गुफ्तगू करने के मुतालिक कुरान में अल्लाह ताला ने आदाब बताए। जब आप घरों के अंदर मौजूद हों तो बच्चों के सामने किस तरह की गुफ्तगू किया करेंगे, कैसी बात करेंगे। शोहर और बीवी जिस तरह की बातें कर रहे हैं बच्चे के दिमाग में वो पूरा का पूरा छपता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए कहा गया एडल्ट गुफ्तगू कभी भी बच्चों के दरमियान नहीं की जाएगी। जो मैच्योरिटी में नहीं है उन बच्चों के सामने माँ और बाप बैठ करके कलाम भी ना करें, बात ना करें। माशरा तो आज ऐसा है, सब पूरी फैमिली लेकर के बैठे हुए हैं, और हद तो यह है कि गंदी फिल्में सामने लगी हुई रहती हैं। वो कैसे बचा पाओगे। 4 साल 5 साल के बच्चे के अंदर भी वो गुफ्तगू, वो मुकालमात, एक दूसरे से बात करने की तमीज़ें, वो सब वहां से सीखता आ रहा है। घरों के अंदर माहौल को तब्दील करने के लिए आपकी अपनी जुबान पर कंट्रोल और अपने बच्चों की तरबियत और उनकी जुबान पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। फिर देखना आप ये मुआशरा पैदा करके कल को आपका बच्चा निकलेगा, उसकी तमीज, उसके अखलाक पर हर कोई अश करेगा। बेशक। चंद दिनों की मेहनत है आपकी, लेकिन बच्चे जब सलीके के साथ गुफ्तगू करें तो लोगों का दिल जीत लिया करते हैं। बात करने के आदाब ऐसे हैं कि लोग दिल जीत लिया करते हैं। ये मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के रहने वाले थे। जब खिताबत हमें सिखा रहे थे गुफ्तगू करने के आदाब, तकरीर करने के आदाब, तो एक इमाम गजाली का कौल था, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो। इस पर वो समझाते हुए हमें ट्रेनिंग देते थे और कहते थे कि तुम्हारे पास आने वाले कई तरह के लोग होंगे। अगर तुम इमाम हो, अगर दाई हो, खतीब हो, मुक़र्रिर हो, कोई गरीब घर से, कोई बड़े अमीर घर से, कोई पढ़ा लिखा आएगा, कोई जाहिल होगा, कोई बदतमीज भी होगा, कोई नेकोकार, कोई गुनहगार, सब तरह के मिक्स मजमुआ तुम्हारे पास होगा। इनसे खिताब करना, इनसे बात करना, किस अंदाज से बात करोगे, कैसे इनसे कलाम करोगे। मेरे अजीजों, यह हमारा अपना हुनर नहीं है। हम जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं यह हमारा फन नहीं है, यह अपना पैदा किया हुआ हुनर नहीं है। हमें सिखाया गया था सिर्फ और सिर्फ आपको इस मजमे से और ये आए हुए जम्मे गफीर से बात करने के लिए एक ही उसलूब अपनाना है। देखना है कि रसूलुल्लाह कैसे बात किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसलूब अपनाओ। हुजूर के खुतबे देखो, हुजूर जब खिताब करते, जाहिर सी बात है मस्जिद नबवी में उस वक्त भी लोग
हर तरह के लोग आते, देहात के भी थे, शहर के भी थे, आला दिमाग वाले लोग और कई अलग अलग किस्म के लोग आते। हुजूर का खिताब सबके लिए था। अजीज़ान गिरामी, उन सुन्नतों पर अमल करके आज आप अपने लहजे को बेहतर बना सकते हैं। बस मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अल्लाह ताला हमें ज़ुबान का सही इस्तेमाल अता फरमाए, आमीन। वरना ये ज़ुबान की सख्तियाँ और इसकी कड़वाहट हमें दोज़ख में भी ले जाती है, दोज़ख तक ले जा सकती है। अल्लाह ताला इसकी मक्कारियाँ, इसकी अय्यारियाँ और इसकी शर्अंगेज़ियों से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। साथ में ये भी मैं बता दूं, वो ज़ुबान पाक नहीं बोलती, वो ज़ुबान पाक नहीं बोलती जो हलाल नहीं खाती। बहुत ये भी बुजुर्गों ने फरमाया है, बहुत उम्दा। ये ज़ुबान पाक नहीं बोलती जो हलाल नहीं खाती। इसी से हर कुछ गुजरता है, अंदर पेट में जाता है। हलाल लुक़्मे इससे गुजारो तो ज़ुबान पाक बोले, अल्लाह का जिक्र करे और तुम्हें ज़ुबान में वो लज्जत आने लग जाए। लेकिन इससे हराम लुक़्मे गुजारते रहोगे, इसके लहजे की सख्तियाँ भी आ जाएंगी, इसके अंदर कड़वाहट भी आ जाएगी, गाली गलोच, ये सारे इस्तेमालात ये ज़ुबान करने लग जाएगी। क्यों? इससे हराम लुक़्मे जो गुजारे जा रहे हैं। इस चीज़ का भी ख्याल ज़रूरी है। ज़ुबान को जिस तरह का पेट्रोल दोगे वैसी चलेगी ये गाड़ी, जिस तरह का डीजल इसके अंदर डालते हो, हराम या हलाल, ये बहुत मायने रखता है। और एक बात ये भी सुन करके चले कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मुनाजरा हुआ था उलमा का। बाज़ लोगों ने कहा कि इंसान की एक जमात थी, इंसान की ज़ुबान अफजल है, मुंह अफजल है, इसलिए कि वो अल्लाह का जिक्र करती। बाज़ ने कहा कि नहीं, इंसान के पीछे का मकाम अच्छा है, उससे बेहतर है। ये दोनों की तकरार में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बात आई, आप बताएं। तो उनसे पूछा, तुम इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो? उसके पीछे का मकाम अच्छा है। कहा कि इसलिए कि वो सिर्फ नजासत निकालता है, वो सिर्फ नजासत निकालता है, वो मकाम गलाजत बाहर करता है, गलाजत अंदर लेता नहीं। जुबान गलाजत अंदर भी लेती है, हराम खाती भी, लोगों को जख्मी भी करती है। उन उलमा की दलील थी। तब आपने फरमाया, बात ठीक है, जिस इंसान का जुबान पर कंट्रोल नहीं, हराम खाता हो और बद कलामी करता हो, गाली गलोच सारी चीजें करता हो, आपने फरमाया इससे बेहतर उसका पीछे का मकाम है। और जो इंसान कंट्रोल रखता है, हलाल खाता है और लहजे की नरमी रखता है, जाहिर सी बात है उसका मुंह ही अफजल है, उसकी जुबान अफजल है। अब यह तो फैसला सबका है, किसको क्या चीज इख्तियार करनी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। जुबान को अगर किसी दूसरी जगह से कंपेयर किया जाए तो लगता होगा नरम, ये बिल्कुल अचंभे वाली बात है, अजूबे वाली बात है, ये कौन सा कंपैरिजन है? वजह यही है। नाज़रीन मोहतरम, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान आपने सुना। उन्होंने क्या कहा कि बच्चों के तरबियत का तरीक़ा बताया, हमें किस तरह बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और ज़बान की हिफाजत हमें किस तरह करनी चाहिए और हमें हलाल रिज़्क़ खानी चाहिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कितनी अच्छी बात बताई कि अगर हलाल रिज़्क़ नहीं खाओगे, ज़बान से सच्ची बात नहीं निकलेगी। इसीलिए हलाल रिज़्क़ हर हाल में खाना चाहिए। हलाल रिज़्क़ खाने वाली ज़बान बेहतर ज़बान है। इसीलिए कि हमें चाहिए कि हम ज़बान को अच्छा रखें और रिज़्क़ हलाल ही खाएं, हराम रिज़्क़ से बचें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।